जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि दिल की पुलिस सीरीज के अंतर्गत अजीत सर के द्वारा कराया जा रहा है। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। इस क्लास के थ्रू आपको सुपर फास्ट रिवीजन विद हैंड रिटन नोट्स आपको करवाया जा रहा है, जिससे कि आप अपने टाइम को बचा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। यदि इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट वाला सुनील से। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर यदि यदि आप सभी साथियों का फुल सपोर्ट रहता है तो ये पूरी की पूरी दिल की पुलिस सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पीडीएफ फ्री रिवीजन के साथ में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक कीजिएगा शेयर। तो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आज हम कराने वाले हैं इस क्लास का रिवीजन। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है भगवान बुद्ध की जयंती। तो ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं, बैसाख के महीने में पड़ता है। जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम में और 483 बीसी में कुशीनगर में हो जाती है इनकी मृत्यु। 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर देते हैं, जिस घटना को महानिष्क्रमण। 6 वर्ष की तपस्या करते हैं। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं इसको। और मोक्ष मोक्ष क्या है? महापरिनिर्वाण को मोक्ष कहा गया है। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को हुआ था, यानी बनाया जाता है। इसी के बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वह आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले थे? वह स्थान है जहाँ पर 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की जो है प्रतिमा मिली है। तो वह कुशीनगर में 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में हुई थी 80 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 3 है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे। शाक्य वंश के थे। बुद्ध के पिता का नाम शाक्य कुल के प्रधान थे ये, और माता कौल्य वंश से थी। बौद्ध धर्म रत्न ये त्रिरत्न थे, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं। प्रश्न नंबर 4 बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बोरीवाली मुंबई में है। निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कराया गया। इसका बाद में जो योगदान अशोक मौर्य ने किया, यानी कि अशोक शासक था, और बौद्ध धर्म का इसने प्रचार भी किया। गुफाएं 109 हैं, बेसाल्ट पत्थर से बनी हुई हैं। शिक्षा का केंद्र ये बना था। और यह यानी ये संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 और किस प्राचीन चीनी दार्शनिक विद्वान ने अपनी शिक्षा में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया? तो वो एक चीनी दार्शनिक है। कौन है? कन्फ्यूशियस। अनेक शिक्षा इन्होंने दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक संबंध और आपका सामाजिक सद्भाव को इन्होंने जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मेनांडर के मध्य हुई वार्तालाप पर आधारित है? तो वो है मिलिंद। लेखक इसके भिक्षु नागसेन है। पाली भाषा में इसको डिनोट किया गया है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 और संविधान का भाग जो कि संघीय कार्यकाल का से संबंधित है। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4, मूल अधिकार 12 से 35 और राज्य 152 से 237, और यानी कि राज्य के नीचे नहीं दे सकता तो जो भाग 4 है, सॉरी आपका भाग 4, और इसमें क्या है, यानी कि ये आपका भाग 6, सॉरी ये आपका भाग 6, कौन सा है? भाग 6 है ये वाला। भाग 6 में 152 से 137 और भाग 5 में 52 से 151, और उसके बाद आपका जो भाग 4 है उसमें 36 से 51 तक है आर्टिकल, जिसे कहते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं? डीपीएसपी इसको कहते हैं। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो वह आर्टिकल 3 नए राज्य की स्थापना की बात करता है। नई संघ में नए राज्य का प्रवेश, सीमा में कमी, वृद्धि के नाम में परिवर्तन, वृद्धि या राज्य के नाम में परिवर्तन, सबको ये यहाँ पर जोर देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 6। 2019 में किस वर्ष के नागरिक संशोधन अधिनियम CAA संशोधन किया गया? 1955 के तहत।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 6 बार हो चुका है, यानी कि 86 में हुआ है, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के हिंदू, सिखों, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई जो कि 2014 से पहले के निवास कर रहे हैं उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा। इसके तहत ये यहाँ पर किया गया है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है, तो वह घास स्थल है जहाँ गर्म जलवायु होती है। प्रश्न नंबर आपका 13 है, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता नागरिक। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 14 है, विल्ड डाउस, पंपास आदि ये घास के मैदान हैं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, एंडीज। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर AU और आपको उसके बाद CO2। नाइट्रोजन कितनी 78%, O2 कितनी 21%, AU कितनी है आपका 0.93 और CO2 0.03% देखने को मिलती है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कौन सी है, झूमिंग। ये भारत में है, असम में झूम खेती, उड़ीसा में पेड़ू और केरल में पोनम बोला जाकर है, आंध्र प्रदेश में ब्रोडू इसको कहा जाता है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, और कुल साधन उत्पादकता, फैक्टर प्रोडिसिटी यानी उत्पादक, और उत्पादन आउटपुट, और निर्विष्ट यानी इनपुट के औसत क्या है, तो वह अनुपात में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन में से निर्विष्ट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, तो GVA ग्रोस वैल्यू एडेड यहाँ से प्राप्त होता है। 2020 में 1991 में NEP की घोषणा की। NEP का क्या अर्थ है, तो वह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में LPG थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य है, तो विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 22, और कर्डफोन में निम्नलिखित प्रवर्तक क्या कर देता है, कर्डफोन में परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में। कर्डफोन क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को साउंड एनर्जी में परिवर्तित ये कर देता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण ये होते हैं डायनेमो। उसके बाद प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो अधातु लेड, अधातु का लेड है, धातु है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो वह नाइट्रोजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 26, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश की सेना के किस देश की सेना के मानद जनरल पद प्राप्त हुआ है, तो वो है नेपाल के। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 27 की किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन यात्री सेवा के सुधार के लिए बस संगवारी ऐप लॉन्च किया, तो वो छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा माँ की रसोई पहल शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश, और 9 रुपये में खाना स्टार्ट होता है प्रयागराज में। वास्तविक समय पुलिस सूचना साझा करने के सरकार शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है, तो भारत पोर्टल है, और भारत पोल है, और ये CBI द्वारा इसको किया जा रहा है। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल 1975 से 77 के दौरान व्यक्तियों के मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए पेंशन योजना शुरू की है, तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका उड़ीसा। तो यहाँ से आपके 30 प्रश्न आज की क्लास के फिनिश होते हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करके कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।